बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सवेरे भारत के अनुसार सुबह 6:30 बजे करीब 20 मिनट तक दुनिया के सामने अपनी जीत का दावा किया। लेकिन उनके इस संबोधन में जितना कहा गया उससे कहीं ज्यादा बातें उन्होंने छिपा ली और उसे हम डिकोड करेंगे अब आज तक पर। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के आधार पर हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा और क्या नहीं कहा, और जो नहीं कहा उसके मायने क्या है आने वाले समय में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्ते में काम पूरा हो जाएगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी जारी रहेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि यह एपिक फ्यूरी कब तक जारी रहेगा और 2-3 हफ्तों के बाद अगर उनका पूरा मिशन नहीं हुआ तो क्या इसे और बढ़ाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य को खुलवाने से अपना पल्ला झाड़ लिया। कहा हॉर्मूज स्ट्रेट को खुलवाना अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि अमेरिका वहां से तेल नहीं लेता। जिसको वहां से तेल चाहिए वो या तो अमेरिका से तेल ले ले या फिर यहां इसको खुलवा ले। लेकिन क्या जमीनी जंग की भी वो और इशारा कर रहे थे? जिस तरह के जहाज वहां भेजे जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिसे तेल चाहिए वो हॉर्मूज को खुलवा ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो पर अपनी नाराजगी कुछ समय पहले जाहिर की थी, इस समय चुप्पी साधी। यह नहीं कहा कि नेटो की दरअसल अब आगे भूमिका क्या रहेगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यह नहीं कहा कि ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता क्या वो 100% खत्म हो गई है या कुछ महीनों बाद या कुछ वर्षों बाद यही समस्या एक बार फिर उत्पन्न हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले विश्व युद्ध का, दूसरे विश्व युद्ध का, वियतनाम युद्ध का, कोरिया युद्ध का, इराक युद्ध का, सबका जिक्र किया कि कहां अमेरिका 1 साल रहा, 2 साल रहा, 9 साल रहा और कहां इस समय ईरान युद्ध में महज 32वें दिन उन्होंने लगभग अपने सारे लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन यह नहीं कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम होगा या लड़ाई आगे चलेगी। मेरी सहयोगी गीता मोहन हमारे साथ जुड़ रही है स्टूडियो में। मेरे साथ मेरे और सहयोगी भी मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप उन्नीथन हमारे साथ है, सुमित चौधरी हमारे साथ है, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं टेल अवीव से। गीता, डोनाल्ड ट्रंप के संदेश से एक बात साफ है, अगर सीज फायर की उम्मीद थी या अमेरिका के वहां से निकलने की, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन 2 या 3 हफ्ते में वाइंड अप हो जाएगा या और लंबा खिंच सकता है। देखिए, ये बोलना मुश्किल है कि क्या ये 2-3 हफ्तों में ख़त्म होगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके का स्पीच और स्टेटमेंट था, पहली बात गौरव टेलीप्रॉम्प्टर से बिल्कुल रिस्पॉन्सिबली उन्होंने अपना स्टेटमेंट डिलीवर किया, ऑफ स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं मैसेजिंग बहुत ज़रूरी था। उनको बताया गया था कि ये मैसेजिंग दुनिया के लिए कम लेकिन अपने ही मागा बेस के लिए ज़्यादा था। अगर आप मैसेजेस ही देख लें तो उन्होंने जो कंपेरिजन की, सबसे पहली बात तो उन्होंने अपने इस युद्ध के अलावा उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म के अचीवमेंट से शुरू किया, कासिम सुलेमानी से शुरू किया और उसके बाद कहा कि जिस भी युद्ध में अमेरिका घुसा था वो काफी लंबा चला, ये काफी छोटे वक्त में उन्होंने बड़े सारे अचीवमेंट्स कर लिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, ये जो $4 पर गैलन हो गया है तेल का भाव अमेरिका में, उस वजह से मुझे लगता है इस एड्रेस की ज़रूरत थी अमेरिका को और अमेरिकन को। लेकिन हमारे लिए अगर टेक अवेज उसमें देखें तो जो आप कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है गौरव। 2 से 3 हफ्ते कंटिन्यूड स्ट्राइक्स होते रहेंगे, लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने बातचीत की भी बात की, कहा कि बातचीत चल रही है और चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, जहां पे उन्होंने सारा जिम्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप पर डाल दिया। यूरोप पर अब यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाना, लेकिन अमेरिका की क्या यही रणनीति चलती रहेगी संदीप कि एयर स्ट्राइक्स होती रहे, या फिर अब जिस तरह से यूएसएस ट्रिपली, यूएसएस बॉक्सर, अमेरिका के जो वहां पर युद्धपोत अब पहुंच रहे हैं, या फिर जो A-10 वॉरथॉग्स क्लोज एयर सपोर्ट लड़ाकू विमान वहां पहुंच रहे हैं, क्या ये सब इशारा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कह तो नहीं रहे लेकिन ग्राउंड ऑपरेशंस अब अगली बार? बिल्कुल गौरव, ये सारे जो हार्डवेयर वो शिफ्ट कर रहे हैं वेस्ट एशिया में, चाहे वो वॉरथॉग्स हो या फिर मरीन कंटिंजेंस हो या 82nd एयरबोर्न हो, ये सब इस तरफ इशारा करते हैं कि जमीनी कार्रवाई बहुत जल्द वो शुरू करने जा रहे हैं। और किस तरह की कार्रवाई होगी, कई सारे ऐसे ऑप्शंस, कंटिंजेंसीज उन्होंने बनाए। पहले एक तो है आइलैंड्स को वो क्या सीज कर सकते हैं,
जैसे कि खार्ग आइलैंड की बात चल रही थी, कुछ और भी आइलैंड्स हो सकते हैं, छोटे वाले जो जजीरे हैं जो पर्शियन गल्फ में है। दूसरा एक विकल्प उनके सामने ये है कि वो ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जिसमें अभी भी माना जाता है कि हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो कि ईरान के पास है, 400 किलो यूरेनियम जो वहां पे रखा गया है, हो सकता है कि एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन माउंट करके उसे वहां से निकाल के वो वापस ले आ सकते हैं अपने साथ। खतरे से खाली नहीं होगा और इसमें काफी समय भी लग सकता है, क्योंकि क्या किसी को पता है एग्जैक्टली है कहां वो 440 किलो इनरिच्ड यूरेनियम? प्रणय, टेल अवीव पर इजराइल के बाकी भागों में अभी भी हमले हो रहे हैं। क्रियत शुमोना उत्तरी इजराइल में हमले की हमने अभी अभी बात की। क्या इजराइल में कुछ समय के लिए यह राहत भरी सांस है कि अमेरिका अभी युद्ध से नहीं हटेगा, कुछ समय और है, लेकिन उस समय में क्या अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएगा इजराइल भी अमेरिका भी? हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को डाइसिफर और डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, कहे अनकहे की विवेचना कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ ये तमाम नेता कह रहे हैं, चाहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, उसको जमीन पर जो हो रहा है उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। वही ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है, उसी के से अनुसार इसको आंका जाना चाहिए। और अगर जमीन पर देखें तो दो महत्वपूर्ण बयानों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं। आईडीएफ की तरफ से यह बयान जारी किया गया आपसे थोड़ी ही देर पहले, जिसके अंदर कहा गया कि बीते 30 घंटों के दौरान 400 से ज्यादा टारगेट्स को उन्होंने एंगेज किया है, 650 से ज्यादा बमों का इस्तेमाल किया है। और अब से थोड़ी ही देर पहले तेहरान के ऊपर जो बम्बार्डिंग की गई है उसके अंदर आईआरजीसी के ग्राउंड फोर्सेस के जो हेडक्वार्टर्स हैं और साथ ही जो मोबाइल कमांड सेंटर्स बनाए गए हैं उनको टारगेट किया गया है। साथ ही अब से कुछ मिनट पहले सेंटकॉम के जो चीफ हैं एडमिरल ब्रैड कूपर, उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम अपने लक्ष्यों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और अब ईरान की नौसेना ना तो आगे तैर पाएगी, ना उसके जहाज आगे बढ़ पाएंगे, ना ईरान की वायुसेना के विमान उड़ पाएंगे और ना ही उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर पाएगा। और इस लक्ष्य को हम आगे तेजी से हासिल कर रहे हैं। ये सारे बयान क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भी कह रहे हो या बैक चैनल को लेकर जो भी संकेत दिए जा रहे हो, कम से कम जमीन पर यह लड़ाई रुकती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक जो तबका है जो इजराइल के अंदर चाहता है कि इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए, कहीं ना कहीं उसे एक ब्रीदर भी मिला है और एक विंडो मिला है। कोशिश होगी इसको तेजी से कंप्लीट करने की। लेकिन अगर इन स्ट्रैटेजिक चीजों की कड़ियां हम जोड़ें कि आखिर अमेरिका क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि यूएसएस जॉर्ज बुश, जिसे अटलांटिक से उस इलाके के अंदर पहुंचने में, इस क्षेत्र में पहुंचने में करीब 1 हफ्ते का समय लगेगा, उस दौरान जो ग्राउंड सॉफ्टनिंग के ऑपरेशन है, जिस दौरान जो एयरफोर्स के स्ट्राइक्स हैं उनको तेज किया गया है, लगातार उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है और साथ ही कोशिश होगी कि कुछ लैंड टेरिटरी को ग्रैब किया जाए, खासतौर पर जो कोस्टल टेरिटरी है उसको, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, ताकि जीत की ट्रॉफी दिखाई जा सके। सबसे बड़ा रोड़ा जो यहां पर सामने आ रहा है गौरव, वो ये है कि लगातार मिसाइलें वहां से दागी जा रही हैं। अगर मैं बीते 24 घंटों की बात करूं तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के अंदर बीते 24 घंटों के दौरान करीब करीब जो है 8 से 10 बार जो है रॉकेट अटैक या मिसाइल अटैक्स के जो सायरन बजे हैं, अलर्ट्स आए हैं। यानी अभी भी ईरान के पास पलटवार करने की जबरदस्त क्षमता है। गीता, आप और सुमित, आप दोनों ईरान से रिपोर्ट कर चुके हैं, इस्फहान से रिपोर्ट कर चुके हैं सुमित, और ऐसी परिस्थिति में जिस तरह की ताबड़तोड़ बमबारी पिछले 32-33 दिनों से हो रही है सुमित, उसके बावजूद ईरान अभी पलटवार कर रहा है। यानी ईरान की क्षमता, अमेरिका भले ही अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन ईरान की क्षमता हिट बैक करने की बरकरार है। बिल्कुल। और गौरव, सबसे बड़ी बात है उनके छोटे छोटे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इस्फहान में खुद गया हुआ हूं और वो आप मानिए कि नेशनल हाईवे 71 के आसपास दोनों तरफ बड़े बड़े आप देखेंगे कि रेगिस्तानों के बीच में मौजूद उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद, और यहां पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा जो आईआरजीसी का जो इन्फेंट्री एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल यहीं से चलता है। और आपको याद होगा 2025 के बाद जब भी ईरान पर हमले हुए तो तेहरान के बाद सबसे ज्यादा हमले सिर्फ इस्फहान पर ही होते हैं। वो इसी वजह से क्योंकि यहां पर उनका सेटअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग, बहुत ज्यादा बड़ा। और अगर आप माने कि डोनाल्ड ट्रंप 32 दिनों का 33 दिनों का ब्यौरा दे रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस पूरे एरिया में इतने बड़े ऑपरेशन चलाने में दिन नहीं महीनों लगेंगे और शायद साल भी लग सकते हैं। इसी वजह से वो जल्दी सेफ एग्जिट चाहते हैं, जो अमेरिका को इस समय मिल नहीं रहा है। सेफ एग्जिट चाहते हैं, एक एग्जिट प्लान क्या उनके पास है, या ये एक ऐसा दलदल है, ये एक ऐसा क्विक सैंड है कि आपको खींचता रहता है? आप जा तो सकते हैं, लेकिन निकलना कैसे आप तय करेंगे? वो भी तब जब ईरान लगातार पलटवार करने की क्षमता भी रखता है और उस स्थिति में भी है।